चलिए एक्सरसाइज बहुपद का 1A का हम कल 1 का 3 नंबर तक देख चुके थे। अब 1 का 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा था। तो यहाँ पे फार्मूला के अनुसार होता है, वहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा और इंटू एक्स माइनस बीटा के बगल में कॉफिशिएंट के तौर पे यानी गुणक के तौर पे ए होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर ए होगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए जब भी कोई द्विघात समीकरण, हम आपको कल भी बताए थे, द्विघात समीकरण का फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है, तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये इसका आंसर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ये चला जाएगा। 6ठा नंबर है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी का शून्यक होता अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो यहाँ से ये इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। इसके बाद है 7वां नंबर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 का शून्य, यहाँ पे बोला अल्फ़ा बीटा और गामा इसका शून्यक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है। तो अल्फ़ा ये देखिए एक्स क्यू के बगल वाला ए होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला बी होता है तो माइनस में बी 7 हो जाएगा, एक्स के बगल वाला सी होता है तो सी हो जाएगा 5, और जो कांस्टेंट यानी जो अचर पद होता है वो डी होता है तो डी हो गया 9। तो अल्फ़ा बीटा और गामा का फार्मूला लिखवाया गया है माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी के जगह पे 9 और ए के जगह पे 1 1 जब नीचे होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी आंसर हो जाएगा -9। इसके बाद 2 नंबर है, बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस में 1 इंटू एक्स माइनस में 1। यहाँ पे बोला है कि इसका एक शून्यक 1 है, तो जो शून्यक 1 होता है यानी x इक्वल टू 1 है तो 1 इसमें हम डालते हैं वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह 1 डाल दिए, यहाँ पे x था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 a माइनस में 1, यहाँ पे x बगल में था तो इंटू में x हो जाएगा -1। a 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 a 1 में अगर a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 1 ही बचेगा -1, a में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा a, 3 में a से मल्टीप्लाई करिएगा 3a, माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा -1। इसके बाद देखिए P1 इक्वल टू, ये देखिए 3a में से एक a जाएगा तो माइनस में 2a और 3 में से 1 जाएगा तो 2। जब ये लास्ट का प्रोसीजर हो जाता है तो लास्ट में हमेशा अगर कोई भी शून्यक होता है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए यहाँ पे 0 हमेशा इक्वल में डाला जाता है। तो अब यहाँ पे जब 0 डाले तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, माइनस से माइनस कट गया तो a इक्वल टू 1 हो गया। अब तीसरा का क्वेश्चन देखिए 3 नंबर वाला क्या बोला है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जब भी इसका शून्यक निकालना होगा तो इसको 0 के बराबर कर दिया जाता है, तो माइनस यहाँ पे 3 था ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब 2 वैल्यू होता है, प्लस और माइनस, तो हम लिख सकते हैं √3 और -√3। तो यहाँ से अल्फ़ा √3 और बीटा -√3। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के बगल वाला जो होता है सबसे बड़ा पावर के जो बगल वाला गुणक होता है वो a होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो a 1 हो गया। y वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो जो टर्म नहीं होता है वहाँ पे उसका कॉफिशिएंट यानी गुणक 0 होता है, यानी वो b जो y का गुणक b होता है तो b यहाँ पे 0, और कांस्टेंट टर्म जो नंबर में होता है उसको c कहा जाता है तो c हो गया -3। अब देखिए इधर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस में बीटा का फार्मूला होता है -b/a, तो अल्फ़ा √3 आया है प्लस बीटा के जगह पे -√3 इक्वल टू -b के लिए 0 और a के लिए 1। यहाँ पे देखिए √3 प्लस माइनस -√3, यहाँ पे 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा, और √3 मिलके 0 यानी 0 इक्वल टू 0, ये एक सिद्ध हो गया। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा √3 इंटू बीटा के जगह -√3, c के जगह -3 और a के जगह 1, √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, फिर 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड करने पे -√3 रह जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया। अब अगला देखिए 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू 6, 8x प्लस में 6 दिया हुआ है, तो चूंकि यह शून्यक है तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। देखिए जब भी शुरू और लास्ट वाले को अगर हम जानते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए शुरू और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक बार ये भी चेक कर लेंगे क्या शुरू और लास्ट वाले को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 और 2 को
जोड़ने पे 8 आ जाएगा, तो हम 6 और 2 को अंदर ले लेंगे। तो चूँकि यहाँ पे x आ रहा है तो x ही यहाँ पे रहेगा, और अगर जोड़ने पे कोई चीज़ आता है तो ये साइन दोनों जगह चला जाता है। तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें, 2 दोनों में था तो 2 भी जाएगा, x दोनों में था तो छोटा वाला पावर कॉमन लिया जाता है। तो इसमें से 2 निकल गया, इसमें 2 x था, 1 x निकल गया तो 1 x बचा, माइनस का माइनस, ये 2x पूरा निकल गया। जब भी पूरा कोई निकलता है तो वहाँ 1 बचता है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस हो गया। यहाँ देखिए दोनों में 6 था, 6 निकल गया, 6 निकल गया था, x बचा। माइनस अगर बाहर हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में था तो माइनस में लिखाएगा, 6 पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसके बदले में एगो लिखाएगा, और ये 2x माइनस में 6 एक ब्रैकेट में लिखाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 1, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 6 उधर जाएगा प्लस में, 2 से 3 बार में कटेगा, x इक्वल टू 3। यानी एक वैल्यू को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरा को बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा हो गया 1 और बीटा हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला a होता है तो a हो गया 2, x के बगल वाला b होता है तो b हो जाएगा -8, और जो नंबर होता है वो c होता है तो c हो गया 6। तो यहाँ पे उसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे तो -b/a, तो -b के जगह पे -8, a के जगह पे 2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 8/2 ये कट गया 4 बार में। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा के जगह 1 और बीटा के जगह 3, ये भी 3 और 1 हो गया 4। इधर जो आया था कैलकुलेशन पे 4, ये दोनों बराबर आ गया। इस संबंध को यही दर्शाना था। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फ़ा के जगह 1, बीटा के जगह 3 इक्वल टू c के जगह पे 6 और a के जगह पे 2। ये 3 टाइम्स में कटेगा, इधर भी 3 आया, इधर भी 3 आया, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब आगे देखिए 4 का 1 में है, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ बोला गया प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्न है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हम पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 0 और 5, तो ये इसका शून्यक दिया हुआ है। तो शून्यक जब दिया होता है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए पहले बोला है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, यानी पहला योग दिया हुआ है, दूसरा गुणनफल दिया है। तो योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा 5 दिया है। तो px यानी कोई भी तरह का द्विघात समीकरण निकालने का ही फार्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह 0, x का 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए √5 है तो √5 डाल दिए। x² 0 तो ख़त्म हो जाएगा तो बच गया √5 इक्वल टू 0। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा वाले में देखिए √3 और 2 दिया हुआ। तो देखिए तो पहला क्या दिया था, योग। तो योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दे दिया -3, और दूसरा है गुणनफल, तो गुणनफल 2 हुआ। तो देखिए यहाँ पे जैसे px यानी जो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए -3 ब्रैकेट में, माइनस चूँकि बाहर है इसलिए ब्रैकेट का यूज किए 3x, और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए 2। तो x² माइनस माइनस प्लस में 3x और प्लस में 2, यहाँ से दूसरा भी इक्वेशन निकल गया। अब जैसे अगर हम लोग आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या है, -1/4 और 1/4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला मल्टीप्लाई वाला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पे 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 है। तो px का फार्मूला होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। x² यहाँ पे हो जाएगा -1/4, x प्लस में 1/4, x², ये माइनस माइनस प्लस में x बटा में 4 हो जाएगा, ये 1/4 का 1/4 उतरेगा। यहाँ देखिए चूँकि यहाँ पे 1 है तो 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा, ये 4 बार में कटेगा तो 4x², ये एक बार में कटेगा तो ऊपर वाला खाली x उतरेगा, ये भी एक बार में कटेगा तो खाली ऊपर वाला उतरेगा। ये 4 से ये गुना कर लेगा तो ये हो गया 0। तो ये ऊपर वाला सिर्फ आंसर हो गया 4x² प्लस में x प्लस में 1, ये आपका हुआ। एक और यहाँ पे 5 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और भी है, एक और क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर था, यहाँ से 4 नंबर नहीं था, चलिए 5 नंबर से देखते हैं। 5 नंबर से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो px, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, जहाँ पे p2 जो दिया हुआ है, देखिए px निकालना है, p2 जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पहला शून्यक हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 2, और फिर अगला दिया हुआ है -4/3 0, तो ये अगला हो जाएगा बीटा। तो हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा देख लेंगे। तो अल्फ़ा के जगह पे 2 और बीटा के जगह पे -4/3 डालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये 3 बार में कटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 6 प्लस माइनस माइनस में 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 2/3। अब आइए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा
के जगह पे 2 और बीटा के जगह -4/3 है, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो -8/3 हो जाएगा। px का फार्मूला होता है a, देखिए ए गुणक में हमेशा होता है, आप अगर सिंपल में हो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ था, एक और क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके लिए लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ए एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए अभी हम निकाले हैं 2/3 और एक्स का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए है -8/3। तो देखिए p - 2 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये इसका रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो यहाँ पे देखिए p - 2 यानी जो x के जगह पे हम -2 भरेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ था इस पे हम -2 भरने का था, -2 का स्क्वायर -2/3 ये -2 भर दिए और -8/3 और इक्वल टू में 8 डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 था। तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और नीचे 3 प्लस माइनस माइनस 8/3, पूरा का एलसीएम 3 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 तिया 12, ये एक बार में कटेगा तो 4, ये भी एक बार में कटेगा तो 8 रहेगा। तो ए यहाँ पे देखिए 12 और 4 16 में से 8 जाएगा, 8/3 और ए का ही लिखाएगा, इधर 8 था तो ये एक बार में कटा तो 3 से गुना हो गया 3, ए बराबर हो गया 3। तो px जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, px का जो आपको यहाँ पे निकला हुआ था, px बराबर जो है ए के जगह पे हम 3 भर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये पूरा का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे 3, तो ये 3 से इसको गुना करेगा 3x स्क्वायर, ये एक बार में कटा था तो 3, तो ऊपर वाला 2x उतरेगा और माइनस ये 8 का 8 उतरेगा, 3 से 3 कट गया तो ये जो बच गया 3x स्क्वायर -2x - 8, ये आपका आंसर हुआ।